अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ताज़ा खबर में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं हबीब उमर। आइए सबसे पहले डालते हैं हेडलाइंस पर एक नजर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। आलमी सलामती के लिए बातचीत और ताउन जरूरी, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का बयान। कनाडा ने रूस के खिलाफ नई पाबंदियों का ऐलान किया। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने किए अहकामात जारी। मोदी ने एशिया के सबसे बड़े अमृता अस्पताल का किया इफ्तिताह। कहा यह अस्पताल फरीदाबाद और कौमी राजधानी की आवाम को जदीद तरीन सेहत की सहूलियात फराहम करेगा। मुल्क भर में कोविड वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी। वैक्सीनेशन में 210.58 करोड़ से ज्यादा लगाए गए टीके। तेलंगाना हुकूमत के इक़दाम से सरकारी अस्पतालों से रुजू होने वालों की तादाद में इजाफा। अमीर पेट हॉस्पिटल में अशिया हवाले करने के बाद रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का बयान। जिला मेदक में एक जोड़े के कत्ल की वारदात। पुलिस एक मुकदमा दर्ज करके किया तहकीकात का आगाज। और अब खबरों की तफसील। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि दुनिया इस वक्त बदतरीन दौर से गुजर रही है और आलमी अमन का वाहिद रास्ता बाहमी बातचीत और ताउन है। गुटेरेस ने मंगल को सलामती कौंसिल में बैनुल अक़वामी अमन और सलामती की बहाली, बातचीत और ताउन के जरिए मुश्तरका सलामती को फ़रोग़ देने के मामले पर मुनक़दा मीटिंग से खिताब कर रहे थे। सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि दुनिया को इस वक्त सबसे बड़े खतरे का सामना है। इज्तिमाई सलामती को यकीनी बनाने के लिए बातचीत और ताउन की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि हमारी इज्तिमाई सलामती का तकाजा है कि हम हर लम्हे इन खतरात और चैलेंजेस के बारे में मुश्तरका फ़हम पैदा करने के लिए इस्तेमाल करें जो हमें दरपेश है। गुटेरेस ने कहा कि सबसे अहम बात यह है कि हम अपनी मुश्तरका जिम्मेदारी को हकीकत पर मबनी चैलेंजेस से निमटने की कोशिश करते हैं। इस मीटिंग का बुनियादी मामला यह है कि अमन का रास्ता बातचीत और ताउन से इस्तेवार होता है। सेक्रेटरी जनरल ने कहा, मैं अभी भी यूक्रेन, तुर्की और मोल्दोवा से वापस आया हूं। मैंने ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव और जो यूक्रेन की बंदरगाह के जरिए अनाज और दीगर अहम खुराक की सप्लाई को दोबारा हासिल करने के लिए एक इक़दाम है, इसका गवाह बना। हमारे पास ये मुआहदा मुतवाज़ी तौर पर रूसी फेडरेशन से पैदा होने वाली खुराक और खादों के लिए आलमी मंडियों तक बिला रोक टोक रसाई को आसान बनाने के लिए है। उन्होंने कहा कि यह जामा मंसूबा दुनिया के सबसे ज़्यादा कमज़ोर लोगों और ममालिक के लिए अहम है जो इन अशियाए खुर्दनोश पर शिद्दत से इन्हिसार कर रहे हैं। सबसे बढ़कर यह इस बात की ठोस मिसाल है कि किस तरह बातचीत और ताउन तनाज़ात के दरमियान भी उम्मीद फराहम कर सकता है। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने रूस पर नई पाबंदियां लगाने का ऐलान किया है। वजीर आजम की वेबसाइट पर एक प्रेस रिलीज में ट्रूडो ने कहा कि कनाडा रूसी हुकूमत के 62वें करीबी इत्तेहादियों और एक दिफाई शोबे के यूनिट पर नई पाबंदियों का ऐलान कर रहा है। प्रेस रिलीज के मुताबिक जिन लोगों पर पाबंदियां लगाई गई हैं उनमें रूसी वफाकी गवर्नर और इलाकाई सरबराहान, उनके खानदान के अफराद और मौजूदा दिफाई शोबे के मंजूर शुदा इदारों के आला अफसरान समेत रूसी हुकूमत के आला ओहदेदार शामिल हैं। वज़ीर आज़म ने यूक्रेन के सिक्योरिटी शोबे के इदारों को इजाफी इमदाद फराहम करने के लिए पीस एंड स्टेबलाइजेशन ऑपरेशंस प्रोग्राम के जरिए यूक्रेन के 2 मंसूबों के लिए फंड्स मख्तस करने का भी ऐलान किया।
रूस के यूक्रेन पर हमले के दिन से यानी इस साल 24 फरवरी से कनाडा ने रूस, यूक्रेन और बेलारूस के 1300 से ज्यादा अफराद और इदारों पर पाबंदियां आयद की हैं। जनूबी वस्ती अमेरिकी रियासत टेक्सास के गवर्नर ग्रेग एबॉट ने शदीद मौसम और अचानक आए मोहल्लिक सैलाब से मुतासरा 23 काउंटियों के लिए मजीद रियासती वसाइल को आज़ाद करने के लिए डिजास्टर के ऐलान पर दस्तखत किए हैं। एबॉट ने मंगल को डलास में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस को बताया, ये हमारी समझ में है कि पीर को जो कुछ हुआ वो 1932 के बाद डलास में आने वाला दूसरा बदतरीन सैलाब था। रियासत के कई इलाकों में ड्रामाई असरात भी मुरतब हुए हैं। डलास के मशरक में मैक्साइट में जब अचानक सैलाब ने इसकी कार को सड़क पुल से बहा दिया तो इसमें सवार खातून और ओबर ड्राइवर की मौत हो गई। हुक्काम ने बताया कि शुमाली टेक्सास में तकरीबन 100 घरों को नुकसान पहुंचा है और इस तादाद में इजाफे का खदशा है। डलास काउंटी के जज क्ले जेकिंस ने ट्विटर पर कहा कि नुकसान के इब्तिदाई तखमीने की बुनियाद पर वो डलास काउंटी में आफत की हालत का ऐलान कर रहे हैं और रियासत और वफाकी इमदाद की दरख्वास्त कर रहे हैं। गवर्नर ने रिहायशियों को ISTAT नामी एक आले के जरिए नुकसान की रिपोर्ट करने के लिए हौसला अफजाई की है। इससे ये रियासत ये तयन करने में मदद करने वास्ते डेटा इकजा करेगी कि आया नुकसान रियासत को वफाकी इमदाद के लिए अहल बनाता है। पाकिस्तान ने सैलाब से मुतासरा लोगों की इमदाद और बहाली नीज तबाहशुदा बुनियादी ढांचे की बहाली के लिए आलमी बिरादरी से माली इमदाद की अपील की है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक वीडियो पैगाम में कहा कि मौजूदा रिलीफ ऑपरेशन में 80 अरब रुपए की ज़रूरत है और नुकसानात के इजाले और मुतासरीन की बहाली के लिए सैकड़ों अरब रुपए दरकार हैं। पाकिस्तान में जुलाई से अब तक के बड़े सैलाब में कम अज़ कम 830 अफराद हलाक हो चुके हैं। ऐसे हालात में हुकूमत ने मंगल को सैलाब से मुतासरा लोगों की इमदाद और बहाली नीज तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए एक बैनुल-अक़वामी अपील शुरू करने का फैसला किया। अखबार डॉन की बुध को जारी रिपोर्ट के मुताबिक यह फैसला नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से पाकिस्तान में सैलाब की हंगामी सूरत हाल पर एक हंगामी ब्रीफिंग के दौरान किया गया, जिसे सैलाब से होने वाले नुकसानात का असर-ए-नौ जायजा लेने और तरक्याती शराकत दारों और अतिया दहिंदगान को बहरान की शिद्दत से आगाह करने के लिए बुलाया गया था। मानसून की गैर मामूली बारिश से होने वाली तबाही को कम करने और मदद के लिए बाहर की जानिब देखने के अलावा वज़ीर-ए-आज़म ने कौम से सैलाब ज़दगान की मदद करने की अपील भी की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बुध को यहां तकरीबन 6000 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जाने वाले एशिया के सबसे बड़े अमृता अस्पताल का इफ्तिताह किया। यह अस्पताल फरीदाबाद और पूरे कौमी राजधानी खित्ते के लोगों को जदीद तरीन सेहत की सहूलियात फराहम करेगा। मोदी का मोहाली में होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर कौम को वक्फ करने का भी प्रोग्राम है। वज़ीर-ए-आज़म बुध को हरियाणा और पंजाब के दौरे पर हैं, जहां पहले वो हरियाणा पहुंचे और उसके बाद पंजाब जाएंगे। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी तिब्बी मुआयने के लिए बैरून मुल्क जाएंगे। इस दौरान पार्टी के साबिक सदर राहुल गांधी और जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी भी उनके साथ होंगी। मंगल की रात देर गई यह इत्तला देते हुए कांग्रेस के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के सरबराह जयराम रमेश ने कहा कि सेहतयाब होने के बाद मोहतरमा गांधी यहां वापस आने से पहले अपनी बीमार मां से मिलने जाएंगे और उनकी सेहत के बारे में दरियाफ्त करेंगी। गांधी 4 सितंबर से पहले दिल्ली वापस आ जाएंगे। 4 सितंबर को यहां पार्टी की जानिब से मुनक्किदा महंगाई पर हल्ला बोल रैली से मिस्टर गांधी खिताब करेंगे। मुल्क भर में कौमी कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत 210.58 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने बुध को यहां ये बात कही। सुबह 7 बजे तक 2 अरब 10 करोड़ 58,83,682 वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड इन्फेक्शन के 10,649 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद
कम होकर 96,442 हो गई है। वादी कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ने वाली श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर बुध की सुबह चट्टानें खिसक आने की वजह से ट्रैफिक की नकलो हमल बंद कर दी गई। एक ट्रैफिक पुलिस अहदेदार ने बताया कि कौमी शाहराह पर रामबन में मिट्टी के तोदे और चट्टानें खिसक आने की वजह से ट्रैफिक की नकलो हमल रोक दी गई है। उन्होंने कहा कि जुनूबी कश्मीर के जिले शोपियान को सूबे जम्मू के जिले पूंछ के साथ जोड़ने वाली तारीखी मुगल रोड पर ट्रैफिक हस्बे मामूल जारी है। काबिल जिक्र है कि वादी के लिए शहर की हैसियत रखने वाली कौमी शाहराह के बंद होने से अहलियान वादी को गुनागो मुश्किलात से दो चार होना पड़ा है। लोगों का कहना है कि शाहराह बंद होते ही बाजारों में अशियाए ज़रूरिया की किल्लत पैदा हो जाती है और ग्राम बाजारी भी आसमान को छूने लगती है। वादी कश्मीर में बारिशें होने के बीच महकमे मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई की है। मुतालिका महकमे के एक तर्जुमान के मुताबिक वादी में अगले 24 घंटों के दौरान गरज और चमक के साथ हल्के से दरमियानी दर्जे की बारिशों का इम्कान है। उन्होंने कहा कि वादी में अगले 2 दिनों के दौरान भी बारिशें मुतवक्को है। उनका कहना था कि श्रीनगर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1.0 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है, जबकि इसी मुद्दत के दौरान गुलमर्ग में 4.4 मिलीमीटर, पहलगाम में 0.4 मिलीमीटर, कुपवारा में 1.6 मिलीमीटर और काजीगंज में सबसे ज्यादा 18.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। तेलंगाना के वजीर अफजाइश मवेशियां टी श्रीनिवास यादव ने वाज़ेह किया कि हुकूमत के इक़दामात से सरकारी अस्पतालों से रुजू होने वाले अफराद की तादाद में इजाफा हुआ है। वजीर मौसूफ ने अतिया दहिंदगान की तरफ से फराहम करदा फ्रिज, AC और फर्नीचर अमीरपेट में 50 बिस्तरों के अस्पताल को हवाले किया। इस मौके पर उन्होंने गरीब अफराद के लिए रजाकाराना तौर पर काम करने वाले अतिया दहिंदगान को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि बढ़ती हुई ज़रूरियात के मुताबिक अस्पताल में बिस्तरों की तादाद को 100 तक बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद सरकारी अस्पतालों की काफ़ी तरक्की हुई है, जहां हज़ारों रुपए मालियत के मेडिकल मुआयने मुफ्त किए जा रहे हैं। तेलंगाना के बॉक्सर्स मोहम्मद हुसामुद्दीन और निखत जरीन ने ग्रीन इंडिया चैलेंज में हिस्सा लिया। शहर हैदराबाद के जुबली हिल्स में HMC पार्क में TRS के रुकन राज्यसभा जय संतोष कुमार की जानिब से शुरू किए गए ग्रीन इंडिया चैलेंज के एक हिस्से के तौर पर पौधे लगाए गए। ग्रीन इंडिया चैलेंज का मकसद तेलंगाना में सरसबी व शादाबी में इजाफा करना है। अब तक कई अहम शख्सियात ने तेलंगाना के मुख्तलिफ मुकामात पर इस प्रोग्राम के तहत पौधे लगाए। मोहम्मद हुसामुद्दीन लगाए गए पौधे के साथ सेल्फी भी ली। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये बड़ी बात है कि ग्रीन इंडिया चैलेंज 4 साल से मुसलसल चल रहा है। उन्होंने तमाम से ख्वाहिश की कि वो ग्रीन इंडिया चैलेंज का हिस्सा बने और पौधे लगाएं। हुसामुद्दीन ने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि MP संतोष कुमार ने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए ग्रीन इंडिया चैलेंज का आगाज किया है। निखत जरीन ने कहा कि रुकन पार्लियामेंट संतोष कुमार के लिए माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए ग्रीन इंडिया चैलेंज को शुरू करना एक बेहतरीन फैसला था। हर एक को इस चैलेंज को कबूल करते हुए पौधा लगाने की जरूरत है। तेलंगाना के जिला मेदक में एक जोड़े के कत्ल की वारदात पेश आई। मकतूल जोड़े की शिनाख्त जिले के पायतारा गांव के रहने वाले 55 साला लक्ष्मैया और उसकी बीवी 51 साला लक्ष्मम्मा के तौर पर की गई है। इस जोड़े पर नामालूम हमलावरों ने उस वक्त तेजधार हथियार से हमला कर दिया जब यह जोड़ा सो रहा था।
इस दोहरे कत्ल की वारदात की इतला के साथ ही बड़ी तादाद में मुकामी अफराद जमा हो गए। जुर्म के मुकाम का मुआयना करने के बाद पुलिस ने शुबा जाहिर किया कि चोरी की गर्ज से आने वालों ने यह वारदात अंजाम दी है। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए मेदक के सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। एपी के जिले गुंटूर में पेश आए सड़क हादसे में मां और बेटी हलाक हो गई। यह हादसा जिले के प्रतिपाड़ो मंडल के कोंडारपोड़ा में इस वक्त पेश आया जब टू व्हीलर्स तवाजुन खोने के नतीजे में डिवाइडर से टकरा गई। हादसा इतना शदीद था कि मां और बेटी मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि बाप बेटा शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। इतला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने सूरत हाल का जायजा लिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। और अब आइए आखिर में डालते हैं हेडलाइंस पर एक और नजर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड, हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड, हैदराबाद। आलमी सलामती के लिए बातचीत और ताउन जरूरी, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का बयान। कनाडा ने रूस के खिलाफ नई पाबंदियों का किया ऐलान। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने किए अहकामात जारी। मोदी ने एशिया के सबसे बड़े अमृता अस्पताल का किया इफ्तिताह। कहा, यह अस्पताल फरीदाबाद और कौमी राजधानी की अवाम को जदीद तरीन सेहत की सहूलियात करेगा फराहम। मुल्क भर में कोविड वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी। वैक्सीनेशन में 210.58 करोड़ से ज्यादा लगाए गए टीके। तेलंगाना हुकूमत के इक़दाम से सरकारी अस्पतालों से रुजू होने वालों की तादाद में इजाफा। अमीर पेट हॉस्पिटल में अशिया के हवाले करने के बाद रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का बयान। जिला मेदक में एक जोड़े के कत्ल की वारदात। पुलिस एक मुकदमा दर्ज करके किया तहकीकात का आगाज। इसी के साथ ही ताज़ा खबर का सिलसिला यहीं खत्म होता है। यहां मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।